कौन सी बात रह गई हमारे बीच? मैं भी इंसान हूँ और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। मम ने कहा था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। अब आयला और हम्माद के स्टेटस में इतना बड़ा फर्क है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मैं मेल कर दूंगी कि आज से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव तुम हो। मैडम फिरदौस की तमाम प्रॉपर्टी एक अंधी मछली की तरह खुद ब खुद मेरे जाल में आ गई। उस फासले को तय करने में आप हमारी हेल्प करेंगी? स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। तुम्हें पता है ना कि आजकल ऑफिस में कितने काम हैं। जो मम ने तुम्हें मेल की है ना, उसमें लिखा है कि तुम सारे के सारे ऑफिस के चार्ज संभाल रहे हो। मैं ऑफिस चार्ज कैसे संभाल सकता हूँ यार? मैं तो ठीक तरह से अपने काम नहीं संभाल पा रहा। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया तुम दोनों के बारे में? शक? शक किस बात पे होगा? उन्हें तो किसी बात का नहीं मालूम। वो माँ है अम्माद, और माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत हसास होती है। वो तो अपनी औलाद की आवाज़ सुनकर ये जान जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर तुम लोग इन हालात में माँ गए तो हो सकता है तुम लोगों के बिहेवियर से उन्हें अंदाज़ा हो जाए, और अगर उन्हें पता चल गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैडम आयला बीबी के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बेहतर होगा कि तुम लोग इन हालात में मान आ जाओ। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, और आयला की हालात का तो तुम्हें अंदाजा ही है। समझ सकता हूँ मैं उसकी हालात को, क्योंकि आयला की जगह अगर कोई और औरत भी होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। मैं तो किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर सकता। प्लीज कोई और रास्ता ढूंढ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने मालूम करने की कोशिश नहीं की होगी? उस मौलवी के अलावा 2-3 के पास और भी गया हूँ, मगर सब ने मुझे यही जवाब दिया। ठीक है, जब कड़वा घूंट पीना ही है तो फिर देर किस बात की? मगर ये बात किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आयला मान गई इस चीज़ के लिए? नहीं, लेकिन मान जाएगी। मान जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी यही चाह रहा हूँ। लंदन जाने से पहले ये काम हो जाए तो बेहतर होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले की तरह मियाँ बीवी बनकर खुशगवार माहौल में जाओ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। मैं कोई काबिल भरोसा मौलवी देखता हूँ। तुम आयला को तैयार करो इस चीज़ के लिए। ओके, तुम निकाह का बंदोबस्त करो। और हाँ, उस शख्स को भी बुला लेना जिसका आयला के साथ निकाह है, और साथ ही 2 गवाहों की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो खैर मैं हो जाऊंगा, और दूसरे अगर तुम चाहो तो तुम हो सकते हो। यार तुम अब नामहरम हो उसके लिए। तुम निकाह का बंदोबस्त करो। तो फिर ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। मैं अब चलूँ? अपना ख्याल रखना। बैठो तुम, सब ठीक हो जाएगा। बदनसीब शौहर हूं मैं, तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं हूं।
हमाद, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम दोनों एक हो सकते हैं दोबारा, है ना? लेकिन अगर तुम चाहो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हमें ये कुर्बानी देनी होगी। बस तुम ये निकाह कबूल कर लो, हमारे लिए, मॉम के लिए, इस खानदान की इज्जत के लिए। पता नहीं और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। जब कोई मरता है ना हमाद, तब उसे कब्र में उतारा जाता है। तुमने तुमने मुझे जिंदा कौन सी कब्र में उतारना है? फयाज एक अच्छा इंसान, तुम्हारा उससे बाकायदा निकाह होगा। फयाज, वो एक काबिल भरोसा शख्स है, इस सारे मसले को समझता है। वो इस बात को राज रखेगा, और और मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बात का पता चले। मुझे उम्मीद है कि कल कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। फयाज को ये सब कुछ मालूम है? नहीं, उसको भी मनाना होगा। मुझे मालूम है कि वो इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा, मगर शायद मम की वजह से और इस खानदान की इज्जत की वजह से मान जाए। हाँ माद, आयला मान गई है। अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हारे आयला और ख़ास तौर पे बेगम फिरदौस के लिए बाइस रहमत बनाए इस फैसले को। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, तुम अपने अपार्टमेंट जाओ, मैं वहीं आता हूँ। क्यों? मुझे तुमसे एक सीक्रेट बात करनी है। ओके ठीक है, बाय। नेहा, नेहा, नेहा। What's wrong with you, फयाज? नेहा, बातों का टाइम नहीं है, तुम्हें जाना होगा, जल्दी से क्यों? तैयारी करो, हम दोनों की बेहतरी के लिए। मैं जाऊंगी कहाँ? मैंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त होटल में कर दिया। और यहाँ कौन आ रही है? कोई नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम तैयारी करो। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो फयाज। अगर तुम थोड़ी देर में नहीं गई ना, तो मेरी इंसल्ट जरूर हो जाएगी, और मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहोगी। शाबाश, हमाद आ रहा है, तुम तैयारी करो। क्यों? शाबाश, मैं तुम्हें बताऊंगा, जाओ, शाबाश। क्या बात है अहमद, बहुत डिस्टर्ब? एतमाद
शख्स समझ ही नहीं आ रहा कौन। किस काम के लिए? आयला के निकाह के लिए। मेरा तो ये मशवरा है कि आप लोग किसी गांव देहात में जाके ये काम करें। कोई ना कोई मजबूर शख्स मिल ही जाएगा जो पैसे की खातिर इसके लिए राजी हो जाए। इसके लिए हमें 100% काबिल एतमाद आदमी की ज़रूरत है। तो कोई शख्स है आपकी नज़र में? हाँ। तो फिर देर किस बात की? तुम आयला बीबी और उस शख्स को लेकर आओ, मैं किसी मौलवी का बंदोबस्त करता हूँ। हमाद, ये घर तुम्हारी शान के मुताबिक तो नहीं, लेकिन इस फैमिली के लिए मेरी जान, मेरा घर, मेरा सब कुछ हाजिर है। वो आदमी बाहर से नहीं है। तो फिर? देखो फयाज, तुमने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है, मगर प्लीज़ एक और मदद कर लो। ये निकाह तुम कर लो। हमाद, किस तरह की बात कर रहे हो? तौबा करो खुदा के लिए, इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो मुझे। फयाज प्लीज़, प्लीज़ फयाज, जी तुम्हारा हम दोनों की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने बहुत मुश्किल से आयला को मनाया है। इससे पहले कि वो अपना फ़ैसला बदल ले, मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से jald ये कड़वा घूंट पी लें और मैं और आयला अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लें। और मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? नहीं हमाद, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बाकी की ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। मैं आयला को अपनी भाभीयों की तरह समझता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। मैं इस ख़ानदान की इज्जत नहीं। सॉरी हमाद। हम दोनों इस ख़ानदान की खुशी और इज्जत के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, मगर फयाज प्लीज़। मैं रिज़ाइन देकर ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा, मगर आई एम सॉरी हमाद, मैं ये नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? निकाह तो फिर भी ही होगा। तुम नहीं तो कोई और सही। कौन होगा, क्या करता होगा? क्या वो ये राज रख पाएगा कि नहीं? ओह माय गॉड हमाद, तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। एक तरफ बेगम साहिबा, मेरी वफादारी, नमक। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। तुम वही करो जो एक अच्छा इंसान करता है। 2 जिंदगियों को बचाओ। हमाद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, मगर क्या करूं। बेगम साहिबा के इतने एहसानात हैं मुझ पर कि तुम लोगों को जोड़ने के लिए मुझे बीच में आना पड़ा। लेकिन मुझे क्या अंदाज़ा था कि मैं खुद इस मसले में आकर फंस जाऊंगा। फयाज प्लीज़, ये मेरे हाथ देख लो प्लीज़। फयाज, फयाज प्लीज़। हमाद प्लीज़, जब से तुमने ये बात की है मैं तो सोचने के भी काबिल नहीं रहा। फयाज, तुम्हारा सारी ज़िंदगी एहसान रहेगा। हमाद ओके, बट ओके। तुम आयला को लेके शाम को मेरे घर आ जाना। मैं किसी मौलवी का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू फयाज। बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुम लोगों की तो जिंदगी संवर जाएगी, मगर मेरी जिंदगी बहुत सख्त इम्तिहान में पड़ जाएगी। यस। अरे हमाद, आओ। बैठो प्लीज। कोई पेशरफ्त हुई? कैसे? आयला भी मान गई और फयाज भी। फयाज साहब, निकाह कहाँ और आयला आज रात कहाँ रहेगी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है।
और तुम तो बहुत कुछ पाने जा रहे हो। आयला मलिक बिनते सादुल्ला मलिक आपको फयाज़ अहमद वल सफ़ीर अहमद से बाइवज़ 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त के निकाह कबूल है। मैं आयला के निकाह कब होगा? मर्द तो अपनी मर्दानगी दिखाकर 3 लफ्ज़ तलाक के